सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 पाठ 7 हमारा राष्ट्रगान। पाठ पढ़ने के पूर्व थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान है। इसे अनेक अवसरों पर गाया जाता है। इसे राष्ट्रगान के रूप में सन 1950 में भारत के संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के गायन के समय उचित शिष्टता का पालन बहुत आवश्यक है। भारत के राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। सन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान में कुल 5 पद है, जबकि केवल इसके पहले पद को ही भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया, अपनाया गया या स्वीकार किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पांचों पद इस लेख के या इस पाठ में दिए हुए हैं। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों में से एक राष्ट्रगान के रूप में चुनने के लिए संविधान सभा के पास विकल्प था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार कर लिया गया। वंदे मातरम को केवल इसलिए राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वंदे मातरम के प्रथम 4 पद तो देश प्रेम से संबंधित है, परंतु उसके बाद के जो पद हैं वो पद दुर्गा माता की स्तुति है। यही कारण है कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया और साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली। आप सबको मालूम है अच्छे से, स्कूलों में भी हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना के समय राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान गाने व बजाने व गायन के लिए कुल 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान के संक्षिप्त पाठ को भी बजाया या गाया जाता है। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में अध्यापिका और बच्चों का संवाद है। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अध्यापिका बच्चों से कह रही है, बच्चों कल 15 अगस्त है, आपको इस दिन की महत्ता तो ज्ञात होगी। महत्ता मतलब इस दिन का महत्व तो ज्ञात होगा। हाँ, 1947 में इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। मुक्त मतलब आज़ाद हुआ था। इसीलिए यह दिन हम देशवासियों के लिए अपार हर्ष, अपार मतलब बहुत खुशी का विषय, अपार हर्ष और उत्सव का दिन है। इस उपलक्ष्य में कल आपके विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। आप सब समय पर पाठशाला पहुँचे। मुझे विश्वास है कि आप सबको अपना राष्ट्रगान याद होगा। इतना ही नहीं, उसे शुद्ध उच्चारण के साथ लय में गाना भी आता होगा। जिसे न आता हो, जिसे न याद हो, वह इसे श्यामपट्ट से उतार ले। श्यामपट्ट मतलब बोर्ड। स्कूल में कक्षा के अंदर जो ब्लैक बोर्ड होता है उसे हिंदी में श्यामपट्ट कहा जाता है। इस पर आदित्य नाम का जो छात्र है वो मैडम से कह रहा है या अध्यापिका से कह रहा है, मैडम यह गान किसने लिखा है? अध्यापिका द्वारा आदित्य को जवाब दिया गया, बेटा यह गान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह पूरा गीत तो बहुत लंबा है, 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रगान के लिए केवल एक ही पद लिया गया है। 24 जनवरी सन 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैसे इस गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पर प्रथम पृष्ठ समाप्त होता है। अगले पृष्ठ पर हम लोग आते हैं। अगले पृष्ठ पर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान महान कवि व नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सन 1905 ईस्वी में बांग्ला भाषा में भी लिखा था। बाद में इससे भारत के राष्ट्रगान को आबिद अली ने हिंदी में इसका अनुवाद किया। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से किया था। चलिए अगले पेज पर पढ़ते हैं।
मैडम सुयश नाम का जो छात्र है वो अध्यापिका से कह रहा है, मैडम रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? अध्यापिका ने बताया बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में माने हुए कवि थे, इसलिए उन्हें विश्व कवि या कविंद्र कहा जाता है। कविंद्र मतलब कवियों के इंद्र, कवियों के राजा। इंद्र हमारे देवताओं के राजा है, इसलिए कविंद्र मतलब कवियों के राजा, कवियों के इंद्र। इनके द्वारा रचित महाकाव्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। ये बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने बांग्ला भाषा में ही यह राष्ट्रगान लिखा है। इस पर मितिशा नाम की जो छात्रा है वो अध्यापिका से कहती है, मैडम हमारे राष्ट्रगान का अर्थ क्या है? अध्यापिका मितिशा को राष्ट्रगान का अर्थ समझाते हुए कहती है, बेटा इसका अर्थ है, हे प्रभु आप सारी जनता के मन को प्रेरणा देने वाले हैं, आप ही भारत का भाग्य बनाने वाले हैं, आपकी जय हो। हमारे देश के प्रांतों जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, विंध्य और हिमाचल प्रदेश, गंगा, यमुना तथा उठती हुई समुद्र की लहरों के साथ प्रदेशों के रहने वाले लोग आपका शुभ नाम लेकर जाग उठे हैं। वे आपसे देश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और आपका ही गुणगान करते हैं। हे प्रेरणा देने वाले प्रभु, आप भारत के सौभाग्य को बनाने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारा भारत सब प्रकार से फले और फूले। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस पर वासव नाम का जो कक्षा का छात्र है वो अपनी अध्यापिका से कहता है, मैडम सिंध तो हमारे देश का प्रांत ही नहीं है, उसका नाम इस गीत में क्यों आया? तब अध्यापिका वासव को समझाते हुए कहती है, बेटा 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिंध भारत का ही अंग था। हमारे देश की, यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है, पृष्ठ 2 या यूँ कह ले कि पृष्ठ नंबर 45 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पृष्ठ पर हम लोग आते हैं, वहाँ पर सिंध प्रांत के बारे में आपको विस्तार से सब बताया गया है, समझाया गया है। चलिए हम लोग इस पाठ का दूसरा पृष्ठ समाप्त हुआ, तीसरे पृष्ठ की ओर आते हैं। इस पूरे पाठ में राष्ट्रगान की महत्ता क्यों, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे इसको माना गया, इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हो गया, पृष्ठ 3 स्टार्ट हो गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हो गया, यह 2 भागों में बढ़ गया, हिंदुस्तान या भारत और एक और इसका हिस्सा बना पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिंध प्रदेश सम्मिलित किए गए। किंतु यह राष्ट्रगान तो देश स्वतंत्र होने के बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। अब भी यदि हम सिंध का नाम इसमें लेते हैं तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। हम तो ईश्वर से सभी मानव जाति की उन्नति चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारे विश्व में रहने वाले मानव हमारे ही भाई बंधु हैं, यही मानकर हम लोग चलते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अब भी यदि हम सिंध का नाम इसमें लेते हैं तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। हम तो ईश्वर से सभी मानव जाति की उन्नति चाहते हैं। साथ ही स्वतंत्रता पाने के लिए इन सभी प्रांतों के लोगों ने मिलकर ही तो काम किया है। यानी सिंध प्रांत के लोग भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से उन्होंने भी टक्कर ली है, उन्होंने भी लोहा लिया है, उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इसलिए राष्ट्रगान में यदि सिंध का नाम आए तो वो कतई आपत्तिजनक नहीं है। इसलिए सभी प्रांतों का नाम इस गान में है। इस पर अभिषेक ने अपने अध्यापिका से पूछा, मैडम किन किन विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान गाया जाता है? तब अध्यापिका ने अभिषेक को जवाब देते हुए कहा, यह गान स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय समारोह एवं विशेष सभाओं में गाया जाता है। राष्ट्रध्वज फहराने के तुरंत बाद इसे गाया जाता है। कई बार इसकी केवल धुन ही बजाई जाती है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल
जनगण मन बजाया जाता है कई बार। बच्चों, एक बात का सदैव ध्यान रखना कि जब इसे गाया या बजाया जा रहा हो तब सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहना चाहिए। इस राष्ट्रगान को इसकी निश्चित अवधि लगभग 52 सेकंड में ही उचित आरोह अवरोह के साथ गाना चाहिए। आरोह अवरोह मतलब जहाँ पर गीत राष्ट्रगान के अंदर जहाँ पर ऊंचा गाया गया है वहाँ पर आवाज़ ऊंची होना चाहिए, जहाँ पर मध्यम स्वर में गाया गया है वहाँ पर इसको मध्यम स्वर में गाना चाहिए। सभी छात्र एक साथ, धन्यवाद मैडम जी। आज हमें अपने राष्ट्रगान के बारे में इतनी सारी बातें ज्ञात हुई। हमें अपने राष्ट्रगान पर गर्व है। हम सभी को अपने राष्ट्रगान पर गर्व होना भी चाहिए। हमारे कर्तव्य, राष्ट्रगान तो हम लोग गा लेते हैं परंतु हमें हमारे कर्तव्यों का बोध नहीं होता। हमारे राष्ट्रध्वज की तरह ही भारत का राष्ट्रगान भी हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रगान को उचित सम्मान देना हर भारतीय का परम धर्म है। इसलिए सभी भारतवासियों से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का गायन समय और जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती रही है। हमें उन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कर राष्ट्रगान को उचित सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा आपको पुराना बताता हूँ मैं। आज से 10 या 15 वर्ष पूर्व राष्ट्रध्वज हम लोग अपने घरों पर नहीं लगा सकते थे, या राष्ट्रध्वज को हम लोग चाहे जहाँ नहीं फहरा सकते थे सम्मान के साथ। यहाँ पर हरियाणा का एक बहुत मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी। उस याचिका के अंदर सभी भारतवासियों को राष्ट्रगान फहराने, राष्ट्रध्वज को फहराने और राष्ट्रगान गाने की आज़ादी चाही गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। उसके पश्चात ही प्रत्येक भारतवासी को यह अधिकार मिला कि वह राष्ट्रध्वज को अपने घर पर, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी जहां वह रहता हो राष्ट्रध्वज को फहरा सकता है और राष्ट्रगान का गायन कर सकता है। यह पाठ मूलतः राष्ट्रगान के संबंध में या राष्ट्रगान के महत्व के बारे में, उसके अनुपालना के बारे में, उसके सम्मान के बारे में, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, इन सारे विवरणों के बारे में था। प्रश्न उत्तर एवं शब्दार्थ आपको PDF के रूप में प्राप्त होंगे।